कहते हैं अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। शाहरुख खान का ये डायलॉग आप सबने ही सुना होगा, पर ये बात कहाँ तक सच है आइए जानते हैं आज एक स्टोरी के बेसिस पे। तो हे फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, दिस इज साक्षी एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर टुडेज स्टोरी। तो ये कहानी है सैंटियागो नाम के लड़के की। वो एक यंग शेफर्ड है जिसे अपने भेड़ों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा ही पसंद है। वो अपने भेड़ों से बातें करता है, उन्हें बुक्स पढ़ाता है और उनसे वो बहुत कुछ सीखता है। उनसे उनकी लैंग्वेज सीखता है, लैंग्वेज ऑफ नेचर वो उनसे सीखता है। तो जो सैंटियागो है, इसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो प्रेस्ट बने, पर उसे ट्रैवलिंग का बहुत शौक था, इसलिए उसने शेफर्ड बनना चूज़ किया। सैंटियागो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि वो दोबारा से उस लड़की से मिलने वाला है जिससे वो तरीफा में मिला होता है 1 साल पहले, जहाँ पे वो अपने भेड़ों के बाल कटवाने के लिए जाता है। तो वो रास्ते में जा रहा होता है, अंधेरा हो जाता है, तो उन्हें कहीं रुकना पड़ता है। सामने एक चर्च होता है, पुराना चर्च, जहाँ पे वो अपने भेड़ों को रख देता है और पास ही एक सिकामोर ट्री के नीचे सो जाता है। उसकी अचानक से नींद खुल जाती है क्योंकि उसे एक सपना दोबारा आता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसे लगता है कि क्यों मुझे ये सपना बार बार आ रहा है। तो वो सोचता है और फिर वहाँ से वो कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। फिर वो वहाँ से जाता है, तरीफा पहुँच जाता है, तब उसे याद आता है कि तरीफा में एक जिप्सी वुमन है जो कि सपनों के बारे में बताती है, सपनों को इंटरप्रेट करती है कि सपने आखिर क्यों आ रहे हैं और उस सपने का मतलब क्या है। वो उस लेडी के पास जाता है, उसे बताता है कि मेरा एक सपना है, वो मुझे बार बार आ रहा है। वो उसे बताता है कि मुझे सपने में ये आ रहा है कि जो इजिप्ट है वहाँ पे पिरामिड के पास मुझे खजाना मिलने वाला है। तो जो जिप्सी वुमेन होती है वो उसे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें बता तो दूंगी कि तुम्हारे सपने के बारे में, पर मुझे उस खजाने का 1/10 हिस्सा चाहिए। तो अब सैंटियागो सोचता है कि अभी तो मुझे खजाना मिला भी नहीं है और ये खजाना लेने की बात कर रही है। तो वो सोचता है कि जो मेरे पास अभी है नहीं उसके लिए मैं क्या सोचूं। फिर वो बोलता है कि ठीक है, अगर मुझे खजाना मिल गया तो मैं तुम्हें दे दूंगा 1/10 हिस्सा। और फिर वो लेडी उसे बताती है कि तुम्हें इजिप्ट जाना पड़ेगा जहाँ पे तुम्हें वो खजाना मिलेगा। तुम अभी से ही जर्नी स्टार्ट कर दो और तुम्हें ज़रूर वहाँ पे इजिप्ट में खजाना मिल जाएगा पिरामिड के पास। अब सैंटियागो ये सोच के बहुत शौक होता है कि ये चीज़ तो मुझे भी पता है कि मुझे खजाना पिरामिड के पास मिलेगा, तो मैं इसे 1/10 क्यों दूँ। फिर वो वहाँ से निकल जाता है और आगे बढ़ता है। वो एक बेंच पे बैठा अपनी किताबें पढ़ रहा होता है, तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आता है और उससे बातचीत करने की कोशिश करता है। वो बूढ़ा आदमी खुद को किंग ऑफ सैलेम बता रहा होता है और उससे बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी ड्रीम तक पहुंचने में हेल्प करूंगा। तो सैंटियागो को लगता है कि क्या पता ये जिप्सी वुमेन का हस्बैंड है जो मुझसे अब पैसे लेने वाला है मुझे उस ड्रीम के बारे में बताने के लिए। तो पर वो जो बूढ़ा आदमी है वो उससे बोलता है कि हर किसी के पास एक पर्सनल लेजेंड होता है, एक लाइफ का मकसद होता है जिसे हर किसी को फॉलो करना चाहिए। तो तुम्हें अपने भेड़ों को बेचना पड़ेगा और अपनी जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी, अपने खजाने की खोज स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब सैंटियागो को सोच में पड़ जाता है, उसे लगता है कि क्या मुझे ये करना चाहिए, पर उसे ट्रैवलिंग का बहुत शौक होता है। तो वो सोचता है कि चलो मैं इसे ट्राई करता हूँ और वो बैठ जाता है शिप पे जो कि अफ्रीका जा रही होती है। जैसे वो मोरक्को के टेंजर शहर में पहुंचता है, उसका सारा सामान चोरी हो जाता है। उससे जो भी पैसे मिले होते हैं अपने भेड़ों को बेच के वो चोरी हो जाता है और अब उस अनजान शहर में वो अकेला होता है, उसके पास कुछ नहीं होता। ना वो वापस जा सकता है, अपने स्पेन वापस जा सकता है और ना ही वो इजिप्ट की जर्नी स्टार्ट कर सकता है दोबारा से। तो पर अब उसके पास ऑप्शन नहीं होते, पर वो गिव अप नहीं करता। वो सोचता है कि कुछ ना कुछ देख लेते हैं और फिर उसे दिखता है क्रिस्टल ग्लास शॉप जो कि पहाड़ों पे होता है और वो सोचता है कि चलो मैं यहाँ पे ट्राई करके देखता हूँ। वो मर्चेंट के पास जाता है, उसे कहता है कि मैं तुम्हारे ये क्रिस्टल ग्लासेस साफ़ करूँगा, उसके बदले में तुम मुझे खाना दे देना। अब मर्चेंट वो देख रहा होता है, वो कुछ बोलता नहीं है, तभी वो ग्लासेस साफ़ करने लगता है और उसी टाइम कुछ कस्टमर आते हैं जिससे कि वो ग्लासेस खरीदता है। और अब मर्चेंट को लगता है कि ये लड़का मेरे लिए एक अच्छा ओमेन है, मेरे लिए एक अच्छा संकेत है, एक अच्छा गुड लक है, मैं इसको नौकरी पे रख लेता हूँ। वो उसे खाना खिलाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे यहाँ पे काम कर लो। तो सैंटियागो बोलता है कि मैं 1 दिन के लिए तुम्हारा सारा काम करूँगा, पर उसके बदले में तुम मुझे इतने पैसे दे दो कि मैं इजिप्ट जा सकूँ। तो इस पे जो मर्चेंट होता है वो बहुत ज़्यादा हंसता है क्योंकि वो कहता है कि अगर तुम 1 साल के लिए भी मेरे पास इतनी मेहनत करोगे ना, तो भी तुम इतने पैसे इकट्ठा नहीं कर पाओगे कि तुम इजिप्ट जा सको। सैंटियागो निराश होता है, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो उस मर्चेंट के पास काम करने लगता है और वो नए नए बिजनेस आइडियाज़ बताता है मर्चेंट से, जिससे कि उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चलता है। वो पहाड़ों पे देखता है कि कुछ लोगों को वहाँ पे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो उन्हें क्यों ना क्रिस्टल ग्लासेस में टी सर्व किया जाए, एक ड्रिंक सर्व किया जाए जिनसे उन्हें अच्छा लगे और जो
क्रिस्टल ग्लासेस है वो उन्हें अट्रैक्ट करे और वो उन्हें खरीद ले, और उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चलता है। 1 साल तक सैंटियागो बहुत मन लगा के वहाँ पे काम करता है, इतने पैसे इकट्ठा कर लेता है कि अब वो वहाँ पे या तो शिप खरीद के अपने स्पेन वापस जा सकता है। तो मर्चेंट को जब पता चलता है कि इसे इजिप्ट जाना है अपने खजाने की खोज में, तो वो कहता है कि क्यों तुम ऐसा करना चाहते हो, क्यों ना तुम यहीं पे रहो, मेरे साथ काम करो, हमारा बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है, यहीं पे काम करते हैं। तो सैंटियागो बोलता है कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा ड्रीम नहीं है, क्या तुम ऐसी कोई जगह जाना नहीं चाहते, या तुम कुछ ऐसा लाइफ में करना नहीं चाहते हो। तो मर्चेंट उसे बोलता है कि मेरा भी एक सपना था कि मैं मक्का जाऊं, लोगों को देखता था जाते हुए, तो मुझे भी लगता था कि मैं जाऊं, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं जा सकूं, अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकूं। सैंटियागो सोचता है कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर वो यहाँ तक पहुँच गया है तो क्यों ना वो अपनी जर्नी स्टार्ट करे दोबारा से अपने खजाने की खोज में और इजिप्ट जाए, क्योंकि अगर कुछ ना हुआ तो वो दोबारा से शिप तो खरीद ही सकता था और दोबारा से अपना शेफर्ड वाला काम कर सकता था, पर यहाँ तक आने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, तो क्यों ना वो यहाँ से जर्नी स्टार्ट करे। तो वो मर्चेंट को गुड बाय बोलता है और चला जाता है अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए। कुछ कारवां जो कि सहारा डेजर्ट को पास कर रही होती है वो उनके साथ मिल जाता है। वहाँ पे उसकी मुलाकात एक इंग्लिश मैन से होती है। वो इंग्लिश मैन एल्केमिस्ट को ढूंढ रहा होता है, उसके लाइफ का भी एक मकसद होता है जैसे कि सैंटियागो की लाइफ का मकसद होता है। उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है, वो दोनों काफ़ी सारी अपनी बातें शेयर करते हैं। इंग्लिशमैन बताता है कि एल्केमिस्ट एक ऐसा आदमी होता है जो किसी भी मेटल को गोल्ड में चेंज कर सकता है और उसके पास ऐसी पावर होती है कि वो कोई भी बीमारी को ठीक कर सकता है। तभी सुनने में आता है कि एक वॉर छिड़ने वाली है वहाँ पे, उस डेजर्ट में वॉर होने वाली है, तो अब रुकना ही बेहतर होगा। तो सारे लोग जो थे कारवां के वो सब एक ओसिस में रुक जाते हैं। अल फायमो उस ओसिस का नाम होता है, वो वहाँ पे सब शरण ले लेते हैं, वहाँ पे वो रुक जाते हैं। पर ये नहीं पता होता है कि वॉर कब तक चलेगी, 1 वीक या साल भर। तो इसमें सैंटियागो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है क्योंकि उसे अपना ड्रीम पूरा करना है, उसे उस खजाने तक पहुँचना है। पर वो हार नहीं मान रहा, वो तब भी अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहा है। इंग्लिशमैन एल्केमिस्ट की खोज कर रहा होता है, तो ये दोनों मिलके उस एल्केमिस्ट की खोज करते हैं। लोग उसे पता करते हैं कि वो कोई ऐसे इंसान को जानते हैं जो कि किसी भी चीज़ को सोने में बदल सकते हैं या कोई बीमारी ठीक कर सकते हैं। बहुत लोगों से पता करने पे उन्हें कुछ पता नहीं चलता। तभी एक दिन एक कुएं के पास एक लड़की आती है। इंग्लिशमैन सैंटियागो से कहता है कि जाओ तुम उसे पता करो उस एल्केमिस्ट के बारे में। वो उस लड़की के पास जाता है और उस लड़की को एल्केमिस्ट का पता होता है, तो वो उसे उसका एड्रेस बता देती है कि कहाँ पे तुम्हें एल्केमिस्ट मिल जाएगा। पर इसी बीच सैंटियागो को उस लड़की से प्यार हो जाता है और उनके बीच में फ्रेंडशिप शुरू हो जाती है और वो लोग एक दूसरे की से बातें करते, वहीं उस कुएं पे मिलते और अपनी सारी एक्सपीरियंसेस शेयर करते। सैंटियागो उसको बताता कि कैसे उसके पास भेड़ें थी, कैसे वो अपनी जर्नी कर रहा है, कैसे वो अपने खजाने की खोज में आगे बढ़ रहा है और इसके बीच में उसे कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वो सारी अपनी बातें और अपनी सारी एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर करता। उस लड़की का नाम फातिमा होता है। अब इंग्लिशमैन को एल्केमिस्ट मिल जाता है और सैंटियागो को उसकी फातिमा मिल जाती है। इंग्लिशमैन एल्केमिस्ट से जब मिलता है तो एल्केमिस्ट उसे कहता है कि तुम मुझे इतने सालों से ढूंढ रहे हो, क्या तुमने कभी खुद कोशिश की है किसी चीज़ को सोने में बदलने के लिए, किसी मेटल को सोने में बदलने के लिए। और वो उसे टास्क दे देता है कि जाओ तुम ये खुद ट्राई करो किसी भी मेटल को सोने में बदलने के लिए, और वो उस काम में लग जाता है। एक दिन जब सैंटियागो डेजर्ट में घूम रहा होता है तभी उसके ऊपर कुछ दो हॉक जो होते हैं वो लड़ रहे होते हैं, आसमान में उड़ रहे होते हैं। तभी उसको एक विजन बनता है कि वो 2 हॉक्स मिलकर एक स्वॉर्ड का निशान बना रहे हैं और उसे लगता है कि ओएसिस पे एक आर्मी का हमला होने वाला है। और फिर वो इस बात से बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है और फिर वो जाता है उस ओएसिस के चीफ के पास, उसे बताता है कि उसे एक विजन आया है कि इस ओएसिस पे हमला होने वाला है। अब ये सुन के चीफ जो है वो कहता है कि ठीक है, चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, हम लोग प्रिपरेशन कर लेते हैं उस वॉर से बचने के लिए, पर अगर वॉर नहीं हुई, आर्मी का अटैक नहीं हुआ तो तुम मारे जाओगे, तुम्हें मार दिया जाएगा। पर अगले ही दिन ओसिस पे अटैक होता है और सैंटियागो की बात सच साबित हो जाती है। पर उन लोगों ने प्रिपरेशन की होती है, उस वॉर से बचने के लिए तैयारी की होती है, तो वो वॉर जीत जाते हैं। और ये चीज़ देख के जो चीफ होता है वहाँ का, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है सैंटियागो से और सैंटियागो को वहाँ का काउंसलर बना देता है
और ढेर सारा सोना दे देता है। अब सैंटियागो बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वो अमीर भी हो चुका है और वहाँ का उससे काउंसलर भी बना दिया है, उसके पास एक जॉब भी मिल गई है। वो फातिमा के पास जाता है, उससे कहता है कि क्यों ना हम यहाँ पे सेटल हो जाए, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि अब मेरे पास एक जॉब भी है और मैं यहाँ पे सेटल हो जाता हूँ तुम्हारे साथ। पर फातिमा कहती है कि सच्चा प्यार आपको आपकी ड्रीम से कभी भी सेक्रीफाइस करने नहीं देता। वो कहती है कि मैं तुम्हारा वेट करूँगी, तुम अपने ड्रीम को फॉलो करो। अगले ही दिन सैंटियागो एल्केमिस्ट से मिलता है क्योंकि एल्केमिस्ट को पता होता है कि सैंटियागो को विजन आता है और उसकी विजन की वजह से वॉर से ओएसिस बच जाता है। तो सैंटियागो से एल्केमिस्ट कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा इजिप्ट तक पहुँचने में और तुम्हारे खजाना तक पहुँचने में, तो तुम अपनी जर्नी स्टार्ट करो और चलो मेरे साथ। सैंटियागो फातिमा से गुड बाय कहता है और अपनी जर्नी स्टार्ट कर देता है एल्केमिस्ट के साथ। जब वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे होते हैं तो कुछ लोग उन्हें रोकते हैं और उनसे पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हैं और उनकी चेकिंग करते हैं। और तभी सैंटियागो के पास से कुछ सोना मिलता है जिससे वो बताता है कि वो ओएसिस में था और उसको वहाँ से सोना मिला। और एल्केमिस्ट के पास से एक लिक्विड मिलता है और एक फिलोसोफर स्टोन मिलता है। वो बताता है कि इस स्टोन से किसी भी चीज़ को गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है, मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये एक ऐसी लिक्विड है जिससे कि सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने इन्हें जाने दिया। तो अब इस बात पे सैंटियागो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उसे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, हम फंस सकते थे। पर फिर एल्केमिस्ट इस बात पे बोलता है कि तुम्हें पता है जब तुम्हारे पास एक बहुत ही ज़्यादा पावर होती है, बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, एक एक्सट्रीम ट्रेजर होता है, तो लोग कभी कभार ही तुम पे विश्वास करते हैं। और वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और बहुत सारे ही आदमी आ जाते हैं फिर वहाँ पे, और वो उन्हें पकड़ के अपने एक सरदार के पास लेके जाते हैं। और वो सरदार उससे बोलता है कि तुम यहाँ पे जासूसी करने आए हो। पर ये लोग मना करते हैं कि यहाँ पे ये लोग तो सिर्फ अपनी जर्नी पूरा कर रहे हैं और पिरामिड तक पहुँच रहे हैं। पर वो नहीं मानता और सैंटियागो को मारने की कोशिश करता है। तभी इस बात पे एल्केमिस्ट बोलता है कि तुम्हें नहीं पता ये लड़का कितना ज़्यादा पावरफुल है, इसके पास शक्ति है कि ये खुद को विंड में चेंज कर सकता है। तो इस बात पे सब लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि चलो ठीक है, 3 दिन का टाइम देते हैं, तुम 3 दिन में खुद को विंड में कन्वर्ट करके दिखाओ और हम तुम्हें छोड़ देंगे। सैंटियागो इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, उसे लगता है कि मैं कैसे विंड में कन्वर्ट हो सकता हूँ। वह एल्केमिस्ट से कहता है कि अगर मैंने खुद को कन्वर्ट नहीं किया विंड में तो हम दोनों मारे जाएंगे। तो इस बात पे एल्केमिस्ट कहता है कि मैं तो कन्वर्ट कर सकता हूँ पर तुम देख लो अपना। वो बहुत ही ज़्यादा फिर सैड हो जाता है। फिर एल्केमिस्ट उसे कहता है कि तुम्हें बस नेचर की आवाज़ सुननी है, डेजर्ट से बात करो, इस नेचर को सुनो और समझने की कोशिश करो, तुम कर सकते हो। 2 दिन तक ट्राई करता है, कुछ नहीं हो पाता। पर जब तीसरे दिन ही वो डेजर्ट से बात करता है, वो इस नेचर की लैंग्वेज को समझ लेता है। विद द हेल्प ऑफ डेजर्ट, सन एंड विंड वो खुद को तूफान में चेंज कर लेता है और सारे टेंट उड़ा देता है। सब लोग इतने ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, इतने हैरान हो जाते हैं और फिर वो लोग उसे छोड़ देते हैं और वो अपनी जर्नी फिर आगे बढ़ते हैं। वो लोग वहाँ से फिर मोनेस्ट्री पहुँचते हैं जहाँ पे एल्केमिस्ट सैंटियागो को एक मेटल से गोल्ड में कन्वर्ट करके दिखाता है और कुछ गोल्ड सैंटियागो को देता है और कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से अपनी जर्नी अकेले ही तय करनी पड़ेगी और तुम्हें यहाँ से अकेले ही जाना पड़ेगा। सैंटियागो निकल पड़ता है अपनी जर्नी में और वो पहुँच जाता है इजिप्ट। जब वो पिरामिड देखता है तो उसके आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और जहाँ पे उसके आंसू गिरते हैं वहाँ पे एक उसे बीटल दिखता है जो कि एक अच्छा ओमेन होता है और उसे लगता है कि खजाना यहीं पे है। वो वहाँ पे खोदना स्टार्ट कर देता है। जब वो खोद रहा होता है तभी कुछ लोग आते हैं और सैंटियागो को बहुत बुरी तरह मारने लगते हैं। उसे इतना मारते हैं कि वो एकदम अधमरा हो जाता है और उसे इसका सारा सोना छीन लेते हैं। और फिर उन्हें लगता है कि क्या पता यहाँ से और सोना निकल आए, तो वो उसे गड्ढा खोदने के लिए बोलते हैं। वो सैंटियागो गड्ढा खोदता है, बहुत ही ज़्यादा थक जाता है, उसके पूरी ब्लीडिंग हो रही होती है क्योंकि बहुत मारा होता है उसे। और तभी वो फ्रस्ट्रेट होकर उसके मुंह से ये बात निकल जाती है कि वो उसे यहाँ पे खजाना मिलने वाला है। उसे सपना आया था कि इजिप्ट के पिरामिड के पास उसे खजाना मिलने वाला है। और ये बात सुन के सब लोग बहुत ही ज़्यादा हंसने लगते हैं और उन्हें लगता है कि कैसा स्टूपिड है ये, अपने ड्रीम को फॉलो करके यहाँ तक आ गया सिर्फ एक खजाने की खोज में। उनमें से एक आदमी कहता है कि रहने दो, मुझे पता है कि ये क्यों आया है, इसके पास इसे एक सपना आया, ये इतना पागल है। ऐसा सपना मुझे भी आया था कि स्पेन के एक टूटे हुए चर्च के पास सिकामोर ट्री के नीचे मुझे एक खजाना मिलने वाला है, पर मैं इसकी तरह पागल नहीं हूँ कि मैं यहाँ से स्पेन जाऊँ अपने सिर्फ एक
फालतू से ड्रीम के लिए, अपने खजाने ढूंढने के लिए, और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। सैंटियागो को हंसी आ जाती है क्योंकि फाइनली उसे ये पता चल गया कि उसका असली खजाना कहाँ है, और वो वहाँ से स्पेन वापस जाता है उस चर्च के पास, और वहाँ पे वो खोदता है तो उसे वो खजाना मिल जाता है, और वो सोचता है कि अब इसका 1/10 हिस्सा मैं उस जिप्सी वुमन के दे दूंगा। तभी एक हवा चलती है और उसके पास से गुजरती है, जिसमें फातिमा का मैसेज होता है। वो उसका इंतज़ार कर रही होती है और सैंटियागो उससे कहता है कि फातिमा मैं आ रहा हूँ, और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ऑल्दो ये कोई सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, पर इसकी जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है, और जो लाइफ लेसन्स इस स्टोरी से हमें मिल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। वो लाइफ लेसन जो हमें इस स्टोरी से मिल रहा है, फर्स्ट कि ट्रेजर वही है जहाँ पे आप हो, पर आपको उसे ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आप उस ट्रेजर तक पहुँच सको। जैसे सैंटियागो को इजिप्ट तक जाना पड़ता है ये पता करने के लिए कि उसका खजाना स्पेन में है। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर से देखें तो अगर हमें हमारा पैशन को फाइंड करना होता है तो हम उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं बहुत सारी चीज़ें, तब जाके हमें हमारा पैशन मिलता है। तो रियल ट्रेजर वो नहीं है जो हमें मिलता है, रियल ट्रेजर वो है जो हम वो इंसान बन जाते हैं उतनी मेहनत करने के बाद में, और एल्केमिस्ट की तरह ही हम खुद को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम। कभी भी अपने सपनों पे गिव अप मत करो। सैंटियागो ने अगर गिव अप कर दिया होता और वहाँ से वो स्पेन वापस चला जाता तो उसे कभी ये पता ही नहीं चल पाता कि उसका खजाना कहाँ पे है। रुकना पड़ सकता है कभी भी, पर कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और कभी भी हमें पीछे मुड़ना नहीं चाहिए, हमेशा लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि सैंटियागो को भी कुछ साल, 1 साल के लिए काम करना पड़ता है उस क्रिस्टल ग्लास के वहाँ पे, पर वो हार नहीं मानता और अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करता है और उसे खजाना मिल जाता है। थर्ड, ट्रू लव डज नॉट वॉन्ट यू टू सेक्रीफाइस ऑन योर ड्रीम। जो सच्चा प्यार होता है वो आपको कभी भी आपकी ड्रीम के लिए सेक्रीफाइस करने नहीं देगा। सच्चा प्यार हमेशा आपको सपोर्ट करेगा कि आप अपनी ड्रीम को फॉलो करो, अपने गोल्स तक पहुँचो और लाइफ में बहुत आगे बढ़ो। तो सैंटियागो की ये स्टोरी थी द अल्केमिस्ट बुक से, जिसे लिखा गया है पॉल कैलो द्वारा। So I hope you like the video. So if you like the video, please like, share and subscribe. And if you want any detailed video on any topic, just let me know in the comment. And I will meet you in the next video. Till then, keep smiling, keep learning and keep growing. Bye bye.